नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दराली आपदा को लेकर राहत बचाव का काम जारी है। धामी ने 1 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। राहत बचाव के लिए वेतन देने की घोषणा की गई है। सीएम ने राहत बचाव को लेकर अपील की गई है, क्षमता के अनुसार राहत कामों में सहयोग करें। तो ये बड़ा ऐलान जो है वो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। 1 महीने का वेतन देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकार प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है। एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया। मदद के लिए आगे आए लोग और अपने अपने तरीके से जो भी मदद कर पाए उसके लिए आगे आए। उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों को सीएम धामी की तरफ से मदद दी जाएगी। 1 महीने का वेतन जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी तरफ से देंगे, सरकारी मदद देंगे। क्योंकि देखिए, जाहिर है जिस तरीके से उत्तरकाशी में ये भारी तबाही आई है, यहाँ पर जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद बाढ़ की स्थिति और एक पूरा का पूरा गांव जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। एक पूरा गांव प्रभावित हुआ है, बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि 1 महीने का वेतन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि जितने लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जाहिर है उनका रोजगार भी प्रभावित हुआ है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गांव है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। कई होटल्स इसमें जो है वो तबाह हो गए हैं, कई लोगों के घर जो है इसमें वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ऐसे में सरकारी मदद के तौर पर ये ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है किया गया है। और साथ साथ ये कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक हर एक शख्स को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता, सुरक्षित रेस्क्यू नहीं किया जाता। तो 1 महीने का वेतन देने का बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। दराली आपदा को लेकर राहत बचाव का काम जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर चूंकि लगातार भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस तरह के पोस्ट को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है, जो भी भ्रम फैला रहे हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में चेतावनी उन लोगों के लिए जारी कर दी है कि इस तरह की हरकतों से बचें, संवेदनशील ये मामला है। इस बीच बताते चले कि हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। मौसम भी जाहिर है एक बड़ी चुनौती है ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के बीच, लेकिन लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किए जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मदद करें, ये भी अपील की गई है। क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, जाहिर है हर एक इंसान की मदद अपने आप में काउंट होती है। तो ऐसे में ये तमाम लोग जो प्रभावित बताए जा रहे हैं इस आपदा की वजह से, इन लोगों की मदद की जाए। आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश उन लोगों के लिए जारी किए हैं जो कि भ्रम फैला रहे हैं। और कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से। शुभांगी भी जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी मेरे साथ। पहले कुलदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ, ताज़ा अपडेट क्या है? फिलहाल रेस्क्यू किस तरीके से चल रहा है? ये आपको बता दो, रात से मौसम थोड़ा खराब था, तो लेकिन जैसे ही सुबह मौसम साफ हुआ है तो उसके बाद रात कार्य फिर से शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद नजर रख रहे हैं और सभी अपने अधीनस्थ जितने अधिकारी और कर्मचारी थे सब लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो और जो इतनी राहत सामग्री है वो सामग्री वहां तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि सुबह से कुछ मौसम साफ है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राहत कार्य थे वहां पर सामान जाना शुरू हो गया है। और उसके बाद जो उनकी यातायात में जो लोग फंसे थे, जो पर्यटक थे, जो राहत सामग्री उनको दी जा रही है और उनको सकुशल घर भी भेजा जा रहा है। सुबह से ही जो हेलीकॉप्टर है वो वहां तक पहुंच रहा है और मातली जो गांव है वहां पर उनको लाया जा रहा है और उसके बाद उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। जी मोनिका। चलिए एक बार फिर से शुभांगी का रुख करते हैं। शुभांगी, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास क्या कुछ जानकारी? क्योंकि एक बड़ा ऐलान जो हमने सुना है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने का वेतन देने का जो है वो ऐलान किया गया है। तो क्या इसके लिए कोई एक फिक्स अमाउंट तय किया गया है? किस तरीके से ये ऐलान जो है वो, ये मदद जो है वो एग्जीक्यूट होगी? देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है उन आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता की। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि वो 1 माह का वेतन जो है वो देंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई सार्वजनिक वो नहीं हुआ है कि क्या अमाउंट होगा, लेकिन जरूर उन्होंने ये बात कही है कि उनकी तरफ से जो मदद हो पाएगी वो तमाम जो आपदा पीड़ित परिवार है उनकी करेंगे और राज्य सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं यही कारण है कि मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी हो रही है। आज सुबह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि रात को भी कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा
खराब होने लगा था, लेकिन आज सुबह से मौसम साफ है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही लगातार चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री आज फिर से धराली पहुंचे सुबह, वहां पर उन्होंने राशन पहुंचाया और जो भी जरूरतमंद चीजें थी वो वहां पर उन्होंने पहुंचाई और कहा कि सरकार आपके साथ तत्परता के साथ खड़ी है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का आश्वासन लगातार मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है पोस्ट की और कई जगहों पर जो शरारती तत्व हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, जहां पर वो भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर निर्देश है कि अगर कोई भी पाया जाता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में सुबह से क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, देहरादून से MI-17 जो है एक और वहां से उड़ान भरा था कि वो यहां तक आ सके, लेकिन ऋषिकेश में मौसम खराब होने के कारण MI-17 को वहां से लौटाना पड़ा। लेकिन अभी यहां पर जो हम बात करें तो चिनूक और MI-17 और 6 जो अलग हेलीकॉप्टर है उनके जरिए यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि यहां से अगर उत्तरकाशी से हम आगे बढ़ते हैं भटवाड़ी की तरफ, वहां पर रास्ता जो है वो वॉश आउट हो गया था, लेकिन अभी चलने लायक वो रास्ता बना दिया गया है। ऐसे में उसके आगे भी कई लोग ऐसे हैं जो भटवाड़ी और गंगनानी के बीच में फंस गए थे, उनको भी वहां से हर्षिल ले जाया जा रहा है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो पुल क्षतिग्रस्त हो गई, जो सड़कें टूट गई, जहां पर मलबा गिरा हुआ है, उनको सबसे पहले साफ किया जाए, क्योंकि जो लोग अपनी गाड़ियों से इस सड़क मार्ग के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की वजह से फंस रहे हैं। यही कारण है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हमने बीते दिन भी देखा था कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री खुद धरातल पर हैं, खुद जाकर उन्होंने वहां पर हर चीज का आज निरीक्षण किया है। सुबह सुबह लोगों से बातचीत भी की है कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार जो है वो भी लगातार मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बनाए हुई है, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है उसकी जानकारी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबको यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा होगा और तमाम जो लोग वहां पर फंसे हैं वो सुरक्षित निकलकर अपने परिवारजनों के पास पहुंचेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी जिनके परिवारजन अपने परिवारजनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस बाढ़ के बाद। क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी कि कितनी भयावह वो तस्वीर थी, व्यक्ति को सोचने तक का मौका नहीं मिला, भागने तक का मौका नहीं मिला और इतने में वो सब कुछ वो बाढ़ अपने साथ भाग कर ले गई। उसमें घर, होटल, सबका व्यवसाय चौपट हो गया, जो लोग थे उनके परिवारजन खो गए। ऐसे में बहुत दुख की घड़ी है उन लोगों के लिए जिनके परिवारजन अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे और वो सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। बिल्कुल। कुलदीप, क्या कुछ आंकड़े मिल पाए हैं अब तक, कितने लोगों को बचा लिया गया है या फिर कितने अभी भी लापता हैं? जी बिल्कुल मोनिका, बता दूं कि हमारी सूचना अधिकारी से बात हुई थी तो जो उन्होंने अपडेट किया था तो उसमें 170 लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया था, जो निकाला गया था और उनके सकुशल उनको गंतव्य तक पहुंचा दिया गया था। हालांकि 70 लोगों की लापता होने की सूचना दी जा रही है, लेकिन जैसे ही आप वहां पर लोग पहुंचे हैं, लोग पहुंचने के बाद अपने परिजनों से मिले हैं तो उनकी चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही है कि मतलब वो जो लोग बिछड़े हुए थे तो वो आज अपने परिजनों से मिले हैं। लेकिन मोनिका, सबसे बड़ी बात है कि देर रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मॉनिटरिंग की और खुद जो अपने अधीनस्थ अधिकारी थे और कर्मचारी थे उन लोगों के साथ उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए। विद्युत आपूर्ति जैसे बाधित हुई थी तो उसे सुचारू रूप करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध हुआ था तो मार्ग को सुचारू रूप से कर दिया गया है। जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सब लोगों को राहत कार्य में लगा दिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि यदि इसमें लापरवाही बरती गई या फिर किसी भी तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। जी मोनिका। बिल्कुल शिवांगी, अब ये आंकड़े जो अभी आए हैं ये फाइनल आंकड़े हैं, औपचारिक आंकड़े जिनका जिक्र हो रहा है, यानी कि हम ये समझें कि कुल कितने लोग लापता हो चुके हैं, ये सब कुछ पता चल चुका है, डिटेल्स? नहीं, देखिए अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो आंकड़े हैं वो तो लगातार अपडेट हो रहे हैं कि आखिर कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई है या कितने लोग अभी लापता चल रहे हैं, इसकी कोई औपचारिक पुष्टि जो है किसी के भी द्वारा नहीं की जा रही है। कई बार अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, इसको लेकर हमने खुद संपर्क किया था, लेकिन अभी वो भी श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर कितने लोग वहां पर लापता हैं या कितने लोग हताहत हुए हैं। उनका कहना है कि जब ऑफिशियली हमारे पास डाटा आएगा तो हम आपको बता पाएंगे। ऐसे में एक तरफ जहां हमारे
पास आंकड़ा ये है कि कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी तरफ हमें ये नहीं मालूम है कि कितने लोगों की जान इसमें चली गई है या फिर कितने लोग उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, कितने लोग इसमें लापता हैं। ये डाटा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है और ऑफिशियल तौर पर भी कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। ऐसे में ये भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई सारे ऐसे परिवारजन हैं जो आज भी चिंता में है। और कल जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, कल जब हमने बात करी थी, तो हमें भी एक महिला मिली थी जिनका ये कहना था कि उनके हस्बैंड वहां पर फंस गए हैं, लेकिन अभी तक वो उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और किसी भी तरीका का कांटेक्ट वहां पर नहीं हो पा रहा। उनको नहीं पता है कि वो कहां और कैसे है। ऐसे में ये केवल एक परिवार नहीं, कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी तक अपने परिवारजनों से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं और उनको नहीं मालूम है कि वो कहां पर हैं, कैसे हैं और अभी तक रेस्क्यू भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि इसको भी पता लगाया जा सके कि कितने लोग वहां पर लापता चल रहे हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं। इसका डाटा मिलना जो है वो भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में लगे हुए हैं अधिकारी, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद उत्तरकाशी में यहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और हर जगह पर, चाहे सोशल मीडिया हो या धरातल पर हो, उनकी नजर बनी हुई है। वो नहीं चाहते तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से शुभांगी मुख्यमंत्री भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए और कुलदीप आपका भी अपडेट के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे, बात हम उत्तरकाशी की कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। अब तक 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से रेस्क्यू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में पूरे रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर जारी राहत बचाव का जो अभियान है वो चल रहा है और इसके बीच उत्तरकाशी पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। उन्होंने सरकार की इन कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाफी बताया है। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, माहरा बता रहे कमियां, मोर्चा संभाले सीएम। सीएम धामी ने प्रभावितों को दिया आश्वासन, संकट की घड़ी में साथ है शासन प्रशासन। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक 6 मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। खीर गंगा नदी के कहर से ध्वस्त धराली में मलबे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का संयुक्त सर्च अभियान चल रहा है। साथ ही आसपास के क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। इनमें विभिन्न राज्यों से आए हुए तीर्थयात्री शामिल हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अब तक कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रूप से धराली हर्षिल से आईटीबीपी मासली शिविर और जॉली ग्रांट हेलीपैड तक शिफ्ट किया गया है। इस काम में वायुसेना के चिनूक और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। पूरे राहत और बचाव अभियान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों से मुलाकात की है। साथ ही अस्पताल में भर्ती लोगों का हाल जाना है। धराली में पीड़ित परिवारों से भी सीएम ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बताया है। उत्तरकाशी के साथ ही सीएम धामी ने पौड़ी के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, पेयजल, दवाइयां और खाद्यान्न हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे किसी को भी आवश्यक सामग्री की कमी न हो। साथ ही गंगनानी के पास वॉश आउट पुल की जगह वैकल्पिक वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जिससे सड़क मार्ग बहाल हो और आपदा राहत के कामों में तेजी आ सके। हम लोगों का प्रयास है कि जो गंगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर वैली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए और सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। कल तक हमारा ये मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो कल तक सभी लोगों को हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएं हैं। हर एक धराली में बड़ी आपदा आई है, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे समय में हम सब लोग उनके साथ हैं। वहीं उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राहत बचाव के कामों को लेकर असंतोष जाहिर किया है। माहरा ने भटवाड़ी से वीडियो पोस्ट कर कहा है कि भटवाड़ी के पास सड़क टूटी पड़ी है। धराली में तबाही के 45 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो मेडिकल टीम पहुंची, न ही राहत सामग्री। माहरा ने कहा है कि जिस तेजी के साथ राहत बचाव का काम होना चाहिए था, वो नजर नहीं आया है। भटवाड़ी पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग
5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए। उत्तरकाशी के थराली और हर्षी क्षेत्र को आपदा ने तहस नहस कर दिया है। अभी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। बंद पड़े रास्तों के कारण अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन हेलीकॉप्टरों की मदद से जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां और सेना इस अभियान में जुटी हैं, लेकिन कांग्रेस इन तमाम प्रयासों को नाकाफी बता रही है। राहत और बचाव का काम पूरा होने तक आपदा पर ये सियासत जारी रहने के आसार हैं। उत्तरकाशी से संवाददाता शुभांगी भट्ट और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।